सजी रहे खुशियों की महफिल, सजी रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी हो जाए। सजी रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी हो जाए। आप जिंदगी में इतने खुश रहो कि हर खुशी आपकी दीवानी हो जाए, हर खुशी आपकी दीवानी हो जाए। सर्वप्रथम शासनपति प्रभु कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपरवर्ती संथारा साधिका पुण्य श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरणारविंदों में ये दिव्य स्नेह महात्मा के साथ कोटि कोटि भावंदन। उत्तर भारत पर वर्ती महाशंभु शासन ज्योति मम जीवन ज्योति पुण्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। पाठ पर विराजित बुद्धि पूजा महासाधु भारत श्री डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज साहब एवं परम विद्य श्री प्रवचन पर भागवत श्री श्रेष्ठा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। इस सभा के अंदर गुरुकुल के इस प्रांगण में अंदर आज बड़ी खुशियों की बेला है कि हम परम स्नेही अजीज साध्वी डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। कहते हैं कि संसार के प्रत्येक बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की क्षमता है, पर वो बीज वृक्ष कब बनता है? जब उसे पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तब वो बीज वृक्ष रूप में परिणित हो जाता है। हर तिल के अंदर तेल समाहित है, पर वो तेल कब निकलता है? जब उसे यंत्र के अंदर पीला जाता है। अरे हर मिट्टी का ढेला कलश बन सकता है, मूर्ति बन सकता है, घड़ा बन सकता है, पर कब बनता है? जब उस मिट्टी को पानी के अंदर भिगोया जाता है, जब पैरों से रौंदा जाता है, जब कुंभकार का उसको हाथ मिलता है, तब वही मिट्टी का ढेला क्या बन जाता है? कलश या मूर्ति बन जाता है। अरे प्रस्तर एक पत्थर क्या होता है? कोई कीमत नहीं होती उसकी, पर वही प्रस्तर वही पत्थर जब कलाकार के हाथ में पहुंचता है और वो हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करता है, तो वही पत्थर एक मूर्ति बनकर मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाता है। अरे ठीक इसी प्रकार हर जीवात्मा के अंदर ज्ञान समाहित होता है, हर जीवात्मा के अंदर दर्शन समाहित होता है, लेकिन वो अंदर ही समाहित होता है। पर जब उसे ज्ञान के साधन मिलता है, जब उसे सदगुरु का सहयोग मिलता है, तब वही पत्थर या वही जो अंदर आत्मा है क्या बन जाती है? परमात्मा बनने की तरफ अग्रसर हो जाती है। कुछ ऐसा ही घटित हुआ मेरी सखी कह दूं, मेरी भांजी कह दूं या मेरी हमसफर कह दूं, क्योंकि दीक्षा से पहले से हम इकट्ठे आए, इकट्ठे हमारा वैराग्य व्यवस्था भी थी और दीक्षा के बाद भी बहुत बार इकट्ठे रहने का सौभाग्य हमें मिला। तो ये साध्वी जी भी कैसी है? ये ऐसी ही साध्वी है जिन्हें बुद्धि मैया उपरवर्ती संसारा कालिका पुण्य श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब ने, उत्तर भारत परिवर्तनी पुण्य श्री सुधा जी महाराज साहब ने और हमारे महासाध्वी श्री कमलेश जी महाराज साहब ने जिनके जीवन को निखारा, जिनके जीवन के अंदर जो आत्मिक गुण थे उन गुणों को ऊपर लेकर आए और इनका ज्ञानावर्ण्य कर्म का योग क्षमता के ज्ञान के क्षेत्र में वे आगे बढ़ते रहे। ये बड़े फख्र से मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से संस्कृत के एमए के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया और आगे ही आगे बढ़ते हुए पीएचडी की परीक्षा भी, पीएचडी इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से की। कितने इनके स्मारक में उस समय अवरोध आए और हर अवरोध पार करते हुए इन्होंने अपनी मंजिल यानी पीएचडी इन्होंने की। आज इनकी क्या है? आज इनकी जन्म जयंती है। कौन सी है? 50 वर्ष पूर्ण हो गए और 51वां वर्ष 51 पूर्ण हो गए और 52वां वर्ष प्रारंभ हो गया। और 52 वर्ष पहले कुराली के केगुफुटी से कस्बे के अंदर जन्म हुआ और पिता दीपचंद और माता शीला देवी जी को सौभाग्य मिला इनके माता पिता बनने का। बहुत नजदीक से मैंने इनके परिवार को देखा है। और इनके पिताजी, चाहे मुझे नहीं पता कि उन्होंने श्रावक के 12 रत्न लिए थे या नहीं, लेकिन वो पूरी तरह श्रावकत्व के अंदर डूबे हुए थे। जब भी आते
इनसे तो मिलते ही, इनके तो दर्शन करते ही करते थे, पर जरूर इनसे पूछते कि स्मृति जी कहाँ है, और जरूर मेरे पास बैठते, ज्ञान की चर्चा करते, और मैं देखती थी कि जैसे हमें ज्ञान है, जैसे हमें थोड़ा बहुत गुरुओं ने सिखाया है, वो तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, और वही संस्कार लेकर हमारे साथ भी चंदना जी के चरणों में आई, और समर्पित होकर, पूर्ण समर्पित होकर ये गुरु चरणों में आज भी रह रही हैं। अरे इनको तो मैं इंजन कहती हूँ, क्योंकि इंजन क्या करता है, अपने पीछे डिब्बे लेकर आता है। इसी तरह इन्होंने भी क्या किया, ये खुद तो दीक्षित हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार में प्रेरणा दी, और आज इनकी छोटी बहन मधुर भाषणी पंजाब से ही श्री स्वाति जी महाराज साहब नाम लेती हैं, और इसके साथ साथ हमारी साथी छोटी श्री शमा जी महाराज साहब, श्री राधिका जी महाराज साहब, और इसके साथ साथ हमारे आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री दीपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ये सब एक ही परिवार से जिस शासन के अंदर दीक्षित हुए, ये उस परिवार की एक बहुत बड़ी देन जैन समाज को है, जिसके लिए जैन समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा, इस परिवार का, जिन्होंने अपने लालों को, अपनी प्यारी पुत्रियों को जिन शासन के अंदर दीक्षित किया। इनका जीवन मैंने बहुत नजदीक से देखा है, प्रारंभ से देखती आ रही हूँ। इनका जीवन तो एक खुली किताब की तरह है, और नाम भी क्या दिया गुरुओं ने, पहले नाम था चन्नी। चन्नी किसे कहते हैं? चन्नी चंद्रमा को कहते हैं, जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता में देखता है, उसी तरह इनका नाम था। और गुरुओं ने क्या नाम दिया? चंदना नाम दिया। चंदना, चंदना इन्हें नाम दिया गया। चंदना आप जानते हैं हमारी महासाध्वी महासती चंदना जी हुई है, जो 36,000 साथियों में क्या थी, अग्रगण्य थी। और इनके नाम का एक एक अक्षर, जब मैं रात को लेटी हुई सोच रही थी, तो इनके नाम का एक एक अक्षर अपने इनके जीवन की कहानी कह रहा था। पहला नाम का अक्षर सी है, और सी मैंने देखा कि सी से करेक्टर बनता है। ये करेक्टर के मामले में ये ठीक है। आज हम करेक्टर का मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? केवल चारित्र से लेते हैं, लेकिन करेक्टर का मतलब ये देखे तो बंडल ऑफ हैबिट्स, क्या हमारी आदतें कैसी हैं, हमारा आचरण कैसा है, वो सब आचरण देखा जाता है करेक्टर से। और इनका जो हैबिट्स है, इनकी आदतें हैं, इनका चरित्र है, वो हम सब देख रहे हैं कितना समुज्वल है। और दूसरा अक्षर क्या है? क्या है? एच। दूसरा अक्षर एच है, और एच कहता है हम्बलनेस। हम्बलनेस कहते हैं विनम्रता, झुकना, और जो झुकता है वही पाता है। इनके जीवन के अंदर भी विनम्रता है। चाहे इनको और मेरा 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से बोलती हैं, और कोई बात अगर पूछती भी हो तो उसी ढंग से बताती हैं जैसे किसी बड़ी के साथ बात कर रही हैं। यानी इतनी विनम्रता जीवन के अंदर है, और विनम्रता से ही इन्होंने गुरु चरणों से सब कुछ पाया भी है। और तीसरा अक्षर है ए। वो इनके जीवन के अंदर हम देखते हैं कि एक्टिवनेस कितनी है। ये ठीक है इन्होंने पीएचडी की है, ज्ञान के क्षेत्र में अगर नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, मैंने देखा ही ऑलराउंडर हमारे साथ ही है। क्रिएटिव माइंड है इनका, देखे तो कुछ ना कुछ हर समय ये करती ही रहती हैं, हमें उपदेश देती है, संदेश देती हैं कि हमें भी अपरमत रहकर हर समय एक्टिव रहना है। और अगला अक्षर क्या है? एन। एंड कहते हैं नाइस नेचर। इनकी नेचर बड़ी नाइस है, जो इनके चरणों में आता है हर समय एक मधुर स्मित के साथ, मधुर मुस्कान के साथ इनका स्वागत करते हैं, कि जो इनके चरणों में आता है वो इनका होकर रह जाता है। बहुत अच्छी बात है। अरे ये साधवाचार का लक्षण है कि चेहरे के ऊपर हमारे हर समय स्माइल रहनी चाहिए। अरे जेब में मोबाइल हो या ना हो वो चल सकता है, पर चेहरे पर स्माइल ना हो तो चल नहीं सकता। तो इनकी नेचर बड़ी नाइस नेचर है। और अगला अक्षर है डी। डी कहता है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन, अरे वो अनुशासन जो इन्होंने गुरनी मैया ऊपरवर्ती संथारा सालिका मुनि श्री स्वर्ण कांता जी महाराज से सीखा है।
उस डिसिप्लिन को अपने जीवन के अंदर संजोए हुए हैं। अरे यही कारण है कि हर समय केवल और केवल स्वाध्याय के अंदर लीन रहती है। जब भी देखे तो कुछ ना कुछ पढ़ती या कुछ ना कुछ ये लिखती रहती हैं। तो इसी तरह ये अनुशासन से अपने जीवन को सजा रही हैं, संवार रही हैं। और अगला अक्षर है एन, जो एन कहता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस तो समझते हैं हम सब कि ये अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर समाहित किए हुए हैं। अरे वो अहिंसा का सिद्धांत जिसके लिए प्रभु ने कहा कि जिसके जीवन में अहिंसा है, संयम है, तप है, उसे क्या करते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। तो इसी तरह ये नॉन वायलेंस को अपने जीवन के अंदर अंगीकार किए हुए हैं। और लास्ट वर्ड कौन सा? ए कहते हैं एबिलिटी, यानी योग्यता है इनके अंदर। ये जो सब मैंने कहा ये कपोल कल्पित नहीं, या सामने ये बैठे हैं इनके मुंह पर मियां मिट्टू बनने की बात नहीं। इनके अंदर ये सब योग्यताएं हैं जो मैंने खुद अनुभव किया है, देखा है। इनके साथ रहकर या दूर से भी जब भक्त आते हैं और बताते हैं कि महाराज श्री जी इस प्रकार जब तब से इन्होंने हमारा कल्याण किया, हमारा काम बन गया, या इन्होंने हमारे जीवन को संवारा, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ, क्योंकि मैं बता दूं कि इनका मेरा 1 साल 1 वर्ष 1 महीना और 1 दिन ये मेरे से क्या है। आप देखिए मेरा 17 मई इनका 18 दिन, 1 दिन का अंतर। मेरा मई इसका, मेरा 69 और इसका 70, यानी 1 साल 1 महीना और 1 दिन ये मेरे से छोटी है। पर मैं यही बुद्धि जी महाराज साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, साथी मंडल की तरफ से यही मंगल अभ्यर्थना करती हूँ कि चाहे ये मेरे से 1 वर्ष 1 महीना 1 दिन छोटी है, पर साधना के क्षेत्र में ये आगे ही आगे उत्तर वृद्धि करते रहे और एक दिन आए कि अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। आज जन्मदिन की इस लीला पर बस मैं यही कहकर विराम लेना चाहूंगी कि खुदा आपकी उम्र दराज करे, खुदा आपकी उम्र दराज करे, सच आपके हर ख्वाब करे। जो भी करें आप उम्र पर, जो भी करें आप उम्र पर, दुनिया उस पर हमेशा नाज करे, दुनिया हमेशा उस पर नाज करे, दुनिया हमेशा उस पर नाज करे। और हमें भी नाज हो कि हमारी सखी साधना क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ रही है। आपका नाम हो, आपकी साधना आगे बढ़े। यही गुरु जी महाराज की तरफ से, मेरी तरफ से और सारे साथी मंडल की तरफ से आपके लिए मंगल भावना के इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर्ष हर्ष जय